हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रेवानी ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रेवानी ई क्लासेस पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करूंगा कि आप सही बढ़िया होंगे और अच्छी तरह से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों अपना टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन चल रहा है। आज इसका पार्ट 4 है। पार्ट 3 तक मैंने कंप्लीट करा दिया था। उम्मीद करूंगा कि आपने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो तीनों पार्ट की मैंने प्लेलिस्ट लगा रखी है। आई बटन पे क्लिक कीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगी और जरूर देख लीजिएगा। उसमें मैंने बेसिक डिस्कस किया था और कुछ अच्छे क्वेश्चंस किए थे। आज के भी कुछ 10 क्वेश्चंस अच्छे हैं। उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छे लगेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो को कैसा लगा। सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल को अगर दबा के रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन इस तरह से कह रहा है कि एक सेकेंड, हाँ, क्वेश्चन कह रहा है कि दो छात्र हैं, उनकी आयु का अनुपात आपको 4:3 दे रखा है। एक उससे 10 वर्ष बड़ा है, तो बताइए छोटा लड़का जो है, छोटा छात्र है, वो कितने का है, कितने वर्ष का है। देखो यहाँ दो बच्चे हैं, फर्स्ट और सेकंड है। इनकी आयु का अनुपात आपको दे रखा है 4:3 दे रखा है। कह रहा है कि एक है दूसरे से 10 साल बड़ा है, तो बड़ा कौन है? ये बड़ा है, ये छोटा दिख रहा है साफ। तो कितना बड़ा है? रेशो में है 1 बड़ा, यानी अंतर कितना है इनका? डिफरेंस है 1 का। तो 1 रेशो ही बराबर कितना है? 10 वर्ष के। भाई कह रहा है ना, एक लड़का जो है दूसरे लड़के से 10 वर्ष बड़ा है, तो छोटे की उम्र पूछ रहा है। छोटा कितना है? 3 रेशो। 1 रेशो की वैल्यू अगर 10 है तो छोटा जो है 3 रेशो के बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा? 30 साल का हो जाएगा। सही बात है। तो 30 ईयर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो सेकंड देखिए। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ये क्वेश्चन पी और क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है। आसान क्वेश्चन है। पी और क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। 6 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। ठीक है, तो वर्तमान आयु बताइए क्यू की। देखिए इसमें क्वेश्चन को करने का तरीका भी सीख लीजिएगा। पी और क्यू है, अनुपात दे रखा है 5:7। अब देखिए क्या कह रहा है कि 3:4 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। अनुपात कब हो जाएगा? जब ये 6 वर्ष बढ़ जाएंगे। 6 वर्ष आपका पी बढ़ जाएगा, 6 वर्ष आपका क्यू बढ़ जाएगा। तो मैंने बोला कि 6 वर्ष यहाँ बढ़ गया और 6 वर्ष यहाँ बढ़ गया, दोनों बढ़ गए। अब देखो इसे करने का तरीका एक बार मैंने आपको काफी बार बताया हुआ है। इसको लड़ाई कंसेप्ट भी बोलते हैं, क्रॉस कंसेप्ट भी बोलते हैं। ठीक है, क्रॉस मेथड बोलते हैं। देखिए कुछ भी नहीं है, क्या करते हैं, सबसे पहले रेशो को रेशो से लड़ाते हैं। लड़ाई कराओ इसकी। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करो। 5 4 20, 7 3 21। कितना अंतर है? घटाओ इनको, 1 का अंतर है। 21 में से 20 गया तो 1, तो 1 रेशो। ठीक है, अब जो नीचे ये चेंज हुआ है ना, 6 वर्ष और 6 वर्ष, अब इसको इस वाले रेशो से गुणा करो, इस वाले रेशो से इसको गुणा करो और दोनों का अंतर निकालो। कितना है? देखो 6 3 18, 6 चौके 24, 24 में से 18 गए तो 6 बचते हैं। अब आप कहेंगे घटाई क्यों रहे हो? घटा इसलिए रहे हैं क्योंकि चिन्ह समान है। इसका एक बहुत बड़ा डेरिवेशन होता है, लेकिन आपके काम का नहीं है। डायरेक्ट आप समझिए कि अगर चिन्ह अगर समान है तो आप घटाएंगे, और अगर चिन्ह एक अलग अलग आ जाएंगे, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस आ जाएगा, तो आपको जोड़ना है। बस इतना से याद रखना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, मैं करवा दूंगा। तो एक रेशो की वैल्यू कितनी है? 6 आ गई। आपसे क्या पूछ रहा है? क्यू की वर्तमान आयु। क्यू की वर्तमान आयु 7 रेशो के अंदर है, तो यहाँ से 7 × 6 करूंगा। आंसर आपका कितना आ जाएगा? 42 ईयर्स। तो क्यू की वर्तमान आयु कितनी है भैया? 42 ईयर्स है। पी की पूछता तो पी की क्या है? 5 है। 5 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करता 30 ईयर्स। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पर है। थर्ड क्वेश्चन। ए, बी और सी की बात कही गई है। चलो क्वेश्चन पढ़ो जब तक। देखो क्या है कि ए और बी की आयु 4:5 ये 45 नहीं है, 4:5 है। इसमें सही आ रहा है, 4:5 है। तथा बी और सी की आयु का अनुपात 4:7 है। सी की आयु दे रखी है 35 वर्ष। तो बताइए कि ए की क्या है? चलो देखो कुछ भी नहीं है, आपको दे रखा है ए और बी। कितना कितना दे रखा है? आपको दे रखा है 4 और 5। ठीक है, 4 और 5। और आपको बी और सी कितना दे रखा है? बी और सी दे रखा है 4:7। चलो अब बोल रहा है कि सी की आपको दे रखी है, ए की पूछ रहा है। तो मैं कहूंगा कि ए, बी और सी का पहले आपको रेशो निकालना पड़ेगा। रेशो कैसे निकलेगा? देखो यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी है, लेकिन ये 5 है, ये 4 है, बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बराबर करने के लिए मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 20 हो जाएगा। ये यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई होगा तब जाके 20 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे गुणा किया है 4 से, तो ऊपर भी 4 से गुणा करना पड़ेगा। और यहाँ पे ऊपर 5 से किया तो नीचे 5 से करना पड़ेगा। तो देखो ए कितना है? 16 रेशो, बी कितना है आपका? 20 रेशो, और सी कितना है? 35 रेशो। अब आपको 35 रेशो जो है, ये सी की आपको 35 रेशो की वैल्यू दे रखी है 35 ईयर्स दे रखी है। दे रखी है तो एक रेशो की वैल्यू क्या हो गई? एक रेशो की वैल्यू हो गई 1 साल, है ना?
35 रेशो बराबर 35 साल, तो 1 रेशो बराबर 1 साल। तो आपसे क्या पूछ रहा है, ए की बताओ। तो ए कितना है दोस्तों, 16 रेशो के अंदर है, 1 रेशो की वैल्यू 1 साल है, तो ये कितना हो जाएगा, 16 ईयर्स हो जाएगा। जितना रेशो था उतना ही इनका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर आपका इसमें ए हो जाएगा। क्लियर है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि राम और उसकी माता का आयु का अनुपात 4:13 है। डायरेक्ट लिखते हैं, राम और उसकी मदर का अनुपात जो है 4:13 है, आयु का अनुपात। ठीक है। अब कह रहा है कि उनकी आयु का जो अंतर है 27 है, तो 3 वर्ष बाद राम की आयु बताइए। सबसे पहले आप देखिए कि रेशो के अंदर अंतर कितना है, 9 का है। 9 दिख रहा है मुझे, 13 में से 4 गया तो 9। ये रेशो में अंतर है। रेशो का डिफरेंस किसके बराबर होगा, असलियत में कितना है, 27। तो 9 रेशो बराबर है 27 ईयर्स के। तो एक रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 9 3 27 यानी कि 3 ईयर्स। एक रेशो की वैल्यू 3 ईयर्स हो गई। तो राम की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी दोस्तों, राम की प्रेजेंट एज हो जाएगी 4 3 12 यानी कि 12 साल। 12 साल क्या है, राम की प्रेजेंट एज है। प्रेजेंट एज कितनी है, 12 साल। 3 वर्ष बाद कितनी होगी, बस 12 + 3 बराबर 15 साल। कितना आंसर आ जाएगा, 15 ईयर्स। आपका ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा। क्लियर है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, सुमित और अभिषेक। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि सुमित और अभिषेक की आयु का अनुपात 4:5 है। 5 वर्ष पहले यह अनुपात 7:9 था। तो बताइए सुमित और अभिषेक की वर्तमान आयु क्या है, प्रेजेंट एज क्या है। देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ सुमित, ये लिख रहा हूँ मैं अभिषेक। आयु का अनुपात वर्तमान यानी कि प्रेजेंट का है 4:5। अब कह रहा है कि 5 वर्ष पहले, है ना, 5 वर्ष पहले। तो 5 वर्ष पहले यानी कि ये भी 5 वर्ष पहले, ये भी 5 वर्ष पहले। उसमें क्या था, 6 वर्ष बाद, इसमें 5 वर्ष पहले है। कितना अनुपात हो जाएगा, कितना था, मतलब 7:9 था कि नहीं था। वही लड़ाई कंसेप्ट लगाएंगे। मैंने यहाँ पे लाइन खींची थी, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। 9 4 36, 9 4 36, 7 5 35, बचा कितना, 1। 35 में से 36 या फिर 36 में 35 गया तो 1। अब ये नीचे वाला देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इससे इसको मल्टीप्लाई करो। अब मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि जब 5 और 5 को लास्ट में गुणाई करना है, तो इसको देखो 9 में से 7 गया तो 9 में से 7 गया तो 2 बचे 10। तो एक रेशो के लिए कितनी आ गई, 10 आ गई। एक रेशो के लिए 10 आ गई। तो बोल रहा है कि सुमित और अभिषेक की वर्तमान आयु बताइए। तो सुमित कितना है दोस्तों, 4 रेशो के अंदर है, तो 4 × 10 करूंगा, 40 ईयर्स। ये कौन है, अपना सुमित है। अभिषेक को देखो 5 रेशो × 10 से गुणा करूंगा, क्योंकि एक रेशो के लिए 10 है ना, तो ये 50 ईयर्स हो जाएगा। तो देखो आपका यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा ए, 40 ईयर्स और 50 ईयर्स। कुछ नहीं था, वैसा कौन सा क्वेश्चन था, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे किया, दोनों का अंतर 1 आया। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, दोनों का अंतर 9 आया। एक रेशो बराबर 10 आ गया। ठीक है। तो 4 × 10 करूंगा 40, 5 × 10 करूंगा 50। क्यों, क्योंकि ये 4 रेशो था, ये 5 रेशो था। सिंपल। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 6th क्वेश्चन। पढ़ो क्या कह रहा है। राधिका की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है। ठीक है, ये है राधिका और ये उसका सन है। सन 4 गुनी है, यानी कि ये 4 गुनी है। कब होगी ये 4 गुनी, जब ये 1 होगा। ये 1 होगा तो ये अपने आप 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है। अब कह रहा है कि 5 वर्ष पहले, चलो देखो 5 वर्ष पहले राधिका जो है उसके पुत्र से 9 गुनी थी। तो पुत्र से 9 गुनी कब होगी, जब पुत्र इसका 1 होगा, तो ये 9 गुनी हो गई 9 गुनी। क्या बोल रहा है कि राधिका की वर्तमान आयु कितनी है। राधिका की वर्तमान आयु 4 रेशो के अंदर है। आपको 4 रेशो की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि निकालनी है। चलो देखो ये क्या है, 9:1 हो गया, क्योंकि 9 गुनी थी। 4 को इससे मल्टीप्लाई करो, 9 को इससे करो, 4 एकम 4, 9 एकम 9, 9 में से 4 गया तो 5 रेशो की वैल्यू। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा, 9 में से गया तो 8, 8 पंजो 40। तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 8 आ गई। एक रेशो की वैल्यू 8 आ गई। राधिका की वर्तमान आयु कितनी है, 4 रेशो के अंदर है। तो राधिका हो गई आपकी 4 × 8 यानी कि 32 ईयर्स की, 32 साल की महिला है राधिका। ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए देखिए 7th क्वेश्चन। क्या दे रखा है क्वेश्चन में, पढ़िए क्वेश्चन को। इस बार आपको रेशो नहीं देकर डायरेक्ट इनकी एज दे रखी है। 2 व्यक्ति हैं, वर्तमान आयु क्रमशः 33 वर्ष और 45 वर्ष है। x वर्षों के बाद इनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। तो बताइए कि x का मान क्या है। देखिए दोस्तों कुछ भी नहीं है, दोनों की आयु दे रखी है, एक तो 33, एक की दे रखी है 45। x वर्ष बाद यानी कि x प्लस इधर होगा, प्लस x यहाँ पे होगा। दोनों की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। सही है ना। ये देखो 3:4, कुछ गलत थोड़ी है। x वर्ष जोड़ दिए, इसकी 33 थी, इसकी 45 थी, बराबर में जाके 3:4 इनका रेशो हो जाएगा।
चलो अब देखो यहाँ पर क्या है, बराबर का साइन है, बराबर का साइन है तो इनका अंतर भी सेम होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो इसमें अंतर कितना आ रहा है, 4 में से 3 या तो 1 का आ रहा है। यहाँ पे अंतर देखो, यहाँ से मैं इसको इससे घटाऊंगा तो कितना आ रहा है, 5 में से 3 या तो 2 और 4 में से 3 या तो 1, 12 आ रहा है। x से तो x कट गया, तो यहाँ 12 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, क्यों भाई, यहाँ पे भी 12 आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब आप चाहे इसको न्यूमिनेटर से ले लो चाहे डिनोमिनेटर से ले लो, आंसर सेम आएगा, दोनों से करके देख लो भले ही। 12 यहाँ पे गुणा करने की जरूरत थोड़ी है, क्योंकि यहाँ पे तो 12 था ही, गुणा वहां पे हुआ है, चेंज यहाँ हुआ है, तो ये ऊपर ऐसे कैसे आएगा, 33 प्लस एक्स इक्वल्स टू 12 को 3 से मल्टीप्लाई करो 36, तो x की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, 3 आ गई। यही पूछ रहा है ना x की वैल्यू, तो आप यहाँ से भी निकल के आ गई। लेकिन अगर आप कहो डिनोमिनेटर से करो तो ये हो जाएगा आपका 45 प्लस एक्स बराबर 12, यहाँ से 48 हो जाएगा, 12 से गुणा होगा ना 4, 48, तो x की वैल्यू यहाँ से भी आपकी कितनी आ गई, 3 आ गई। ये भी सही है, ये भी सही है, कैसे भी कर लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी 8th क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, पढ़िए क्वेश्चन, पढ़िए फटाफट, उम्मीद करूंगा पढ़ लिया होगा। क्या रहा है कि यदि 5 वर्ष पहले x और y की आयु का अनुपात 4:5 था, देखो देखो x है और y है, 4:5 क्या है इनका, 5 वर्ष पहले आयु का अनुपात है, 5 वर्ष पहले है। अब कह रहा है कि अब वर्तमान में प्रेजेंट एज में प्रेजेंट अभी जो प्रेजेंट में क्या चल रहा है इनका, इनकी आयु का जो योग है सम कितना है इनका, 55 है, सम इनका 55 है। तो बताइए कि वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, इन दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है। चलो देखो x और y की वर्तमान आयु निकालनी है, मैंने यहाँ पे लिख दिया k से मल्टीप्लाई कर दिया। k से क्यों मल्टीप्लाई किया भाई, k क्या है यहाँ पे मल्टीप्लायर का काम कर रहा है। जब भी कोई रेशो होता है उसको किसी नंबर से नंबर बनाने के लिए किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैंने यहाँ पे k से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो 4k ये क्या है, 5 वर्ष पहले की उम्र है, वर्तमान में आओ 4k प्लस 5 वर्तमान में आ गए प्रेजेंट में, प्लस 5k क्या है, इस y की 5 साल पहले की उम्र है, वर्तमान में आओ 5 और जोड़ोगे, क्योंकि पहले 5 वर्ष पहले था, वर्तमान में आ गए, है ना। बराबर में आपका 55 दे रखा है, भाई यही दे रखा है ना, दोनों की प्रेजेंट एज का जो सम है वो 55 है। तो देखो कितना हो जाएगा, 5 और 4 9 के, 55 में से 10 कटेगा तो 45, के की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 9 पंजे 45, 5 आ गई, के की वैल्यू आ गई 5। तो यहाँ पे देखो x और y, यहाँ पे रेशो क्या था, 4k और 5k था, तो 4 इंटू 5 ये कितना आ गया 20 ईयर्स, और ये कितना है 5 इंटू k क्या है 5 है 25 ईयर्स। तो दोस्तों ये क्या है, ये जो एज आई है ना ये 5 ईयर्स एगो है। अपन से वर्तमान आयु का अनुपात पूछ रहा है, तो वर्तमान में क्या होगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्रेजेंट, प्रेजेंट में इसमें 5 जुड़ेगा इसमें 5 जुड़ेगा, तो 20 प्लस 5 यानी कि 25, और यहाँ पे 25 प्लस 5 बराबर 30, तो इसकी x की तो है 25, इसकी है 30, दोनों का अनुपात कितना आएगा, अगर मैं 25:30 करता हूँ तो 5 5 25 5 6 30, अनुपात क्या आया दोस्तों 5:6 आया। कोई दिक्कत, 20 और 25 क्या है, 5 वर्ष पहले की उम्र है, 5 5 इसमें जोड़ दो, ये 25 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, 25 और 30 का रेशो निकालना है, 5:6 आएगा। देखो ऑप्शन में 5:6 है कि नहीं है, है, ऑप्शन नंबर बी में है, कुछ नहीं था, सीधी सी कहानी थी, आसान क्वेश्चन था। 9th क्वेश्चन पढ़िए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िए क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन ऐसे कह रहा है कि एक पुत्र और उसके पिता की वर्तमान आयु का अनुपात 1:5 है। पुत्र यानी कि सन और फादर, इनका अनुपात है 1:5, और कह रहा है फिर बाद में कि उनकी माता और पिता यानी कि मदर और फादर की आयु का अनुपात कितना है दोस्तों, 4:5 है, ठीक है। अब बाद में आगे की कहानी यह है कि 2 वर्ष बाद पुत्र और उसकी माता की आयु का अनुपात 3:10 हो जाता है। तो देखो पुत्र और माता इनका रिलेशन कैसे बैठेगा, जब इसमें कोई एक फैक्टर ऐसा होगा जो रिलेशन बिठा के तीनों को कंबाइन करेगा। तो देखो कंबाइन कैसे होगा, फादर की रेशो कितनी है, 5 रेशो है, यहाँ पर भी 5 है, तो आराम से अपन इसको एक साथ ला सकते हैं। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा सन मदर फादर। सन कितना है 1 रेशो में, मदर है आपकी 4 रेशो में, फादर है 5 रेशो में, ठीक है, ये रेशो है, क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो क्या कह रहा है कि 2 वर्ष बाद पुत्र और माता यानी सन और मदर, 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष और 2 वर्ष बाद, इसको नहीं छेड़ना है, फादर की बात नहीं कही गई है, पिता को ऐसे कैसे रहने दो। तो 2 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो रहा है दोस्तों, 3:10 हो रहा है, तो ये 3:10 हो गया। वही वाला मेथड लगाना पड़ेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे करो, 10 से कम 10, 4 किया 12, 12 में से 10 गया तो 2, तो 2 रेशो की वैल्यू, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे करोगे, 7 दूनी 14, तो 1 रेशो की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई, 1 रेशो की वैल्यू 7 आ गई। तो अपन से पूछ रहा है पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु कितनी है
5 रेशो के अंदर है, तो यहाँ पे बस 5 इंटू 7 बराबर 35 ईयर्स के क्या हैं आपके इसके फादर हैं, कितने 35 ईयर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर। चलो लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। 3 बहनें हैं ममता, अंजलि और गरिमा, उसमें से ममता और अंजलि क्या है, दोनों ट्विंस हैं यानी कि जुड़वा है। ममता और अंजलि की आयु का योग अकेले गरिमा की आयु के बराबर है। ठीक है, तो और ऐसे कह रहा है 4 वर्ष पहले ममता और गरिमा की आयु का अनुपात 3:7 था, तो 4 वर्ष बाद अंजलि की आयु कितनी होगी, ये आपको क्वेश्चन में बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो 3 बहनें हैं, ममता है, अंजलि है और गरिमा है। ममता और अंजलि दोनों बराबर हैं यानी कि जुड़वा है। ठीक है, एक केस ये है। और ममता और अंजलि की जो आयु है उन दोनों को योग अगर मैं करता हूं तो अकेली गरिमा के बराबर आता है, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे ममता और अंजलि बराबर है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 2 अंजलि बराबर गरिमा। ठीक है, 2 ममता, और ऐसे भी लिख सकते हैं 2 ममता बराबर गरिमा, ऐसे भी लिख सकते हैं ना भाई। ममता और गरिमा एक जितनी है, दोनों जुड़वा है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि ममता और गरिमा की 4 वर्ष पहले का अनुपात है ना भैया, ममता और गरिमा का 4 वर्ष पहले का अनुपात 3:7 था। तो 4 वर्ष पहले आयु का अनुपात 3:7 था। ठीक है, अब यहां से इसको करो, 7m माइनस 28 बराबर 3g माइनस 12, 7m माइनस 3g बराबर, यहाँ बचेगा 8 में से 2 गया तो 6 और ये 16 बचेगा। 7m माइनस 3g इज इक्वल टू 16। तो देखो 7m माइनस 3g बराबर 16 आ रहा है, मैं यहाँ पे लिख दिया इसको। अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ इसके अंदर, यहाँ से आपको कुछ चीजें उठानी पड़ेगी। क्या उठानी पड़ेगी, अंजलि की पूछ रहा है ना, अंजलि क्या ही पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे 7 के साथ m की जगह मैं a लिख सकता हूँ क्योंकि m और a बराबर है। ठीक है, अंजलि निकालनी है अपन को। अब इस जी को भी किस तरीके से मैं ए में बदलूं, यानी कि गरिमा को भी अंजलि में बदलूं, कोई रिलेशन है? हाँ जी बिल्कुल है। जी की जगह मैं 2m लिख सकता हूं, तो लिख दो भाई 3 2m, जी की जगह लिख दिया बराबर 16। तो 7a यानी 7 अंजलि माइनस 3 2 6, m लिखूं या a लिखूं? देखो अपन को अंजलि से मतलब है तो यहाँ पे मैं a लिख सकता हूँ, m भी लिख सकता था अगर ममता की बात होती तो यहाँ पे मैंने अंजलि से बात करनी है। देखो ये अंजलि हो गया बराबर 16, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई। ये a की वैल्यू कब है, वर्तमान में अपन से कब पूछ रहा है, 4 वर्ष बाद पूछ रहा है, तो बस 4 वर्ष बाद यानी कि 4 ईयर, आफ्टर 4 ईयर्स कितना हो जाएगा, 16 प्लस 4 यानी कि 20 ईयर्स आपका क्या हो जाएगी, अंजलि हो जाएगी 4 वर्ष बाद। अब बताओ कि वर्तमान में तीनों बहनें कितने साल की है। अगर ऐसा क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से बनाऊं कि वर्तमान में अभी तीनों बहनें कितने साल की है, तो देखो कुछ भी नहीं है। अंजलि कितनी है, 16 साल की, तो अंजलि तो भैया 16 साल की है। ममता इसकी जुड़वा थी तो ये भी 16 साल की हो जाएगी। ठीक है, ममता और अंजलि 16 साल की हो गई। अब कह रहे थे कि ममता और अंजलि की जो आयु का योग है वो गरिमा की अकेली आयु के बराबर है, तो कितना हो गया, 16 और 16 32, तो गरिमा कितनी हो गई, 32 ईयर्स की। ये आपकी अलग से जानकारी थी, अगर क्वेश्चन में इस तरह से पूछता तो इस तरह से हो जाता। आपसे क्या पूछा था कि अंजलि की 4 वर्ष बाद उम्र कितनी है, 20 साल है। ऑप्शन इसमें मिला लीजिएगा, मैंने देखा नहीं है ऑप्शन कौन सा है, 20 ईयर्स यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करूंगा कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। 10 क्वेश्चन थे आज के और समझ में आए, उम्मीद तो यही करूंगा कि समझ में आए हैं। और अगर समझ में आए हैं, आपको वीडियो अच्छा लगा है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर कीजिए। ठीक है, और सब्सक्राइब अगर नहीं किया हो सब्सक्राइब अभी कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा ताकि पार्ट 5 जब भी अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।